नेगेटिव है तो फिर क्या नहीं होता, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलस नहीं होता। क्यों नहीं होता? कि वो सामान्य क्या लेती हैं, जन्म लेती हैं। इसका कारण क्या होता है वो चीज समझो। अब देखो, मैं ये बोलूं कि पुरुष क्या था भाई, यानी कि बात करें कि जो पुरुष था, ये पुरुष क्या था, आर एच पॉजिटिव था। पुरुष क्या था, आर एच पॉजिटिव। मतलब क्या है कि इस पुरुष के ब्लड में आर एच कारक क्या होता है, उपस्थित होता है। महिला जो थी वो महिला क्या थी, आर एच नेगेटिव थी। क्या थी, आर एच नेगेटिव थी। जब इन दोनों का क्या हो जाए, विवाह हो जाए, क्या हो जाए, विवाह हो जाए, तो होता क्या है, मैं ये बोलूं कि ये जो पुरुष है, इस पुरुष के ब्लड में कौन सा एंटीजन होगा, डी एंटीजन होगा। क्या होगा, डी एंटीजन होगा। कहने का मतलब कि ये डी एंटीजन उपस्थित है। लेकिन महिला आर एच नेगेटिव है तो डी एंटीजन जो होगा वो क्या होगा, अनुपस्थित होगा। क्या होगा, अनुपस्थित होगा। ठीक है। अब देखो होता क्या है कि जब ये क्या है, विवाह के उपरांत संतान होती है, तो ये जो डी एंटीजन जो है इस महिला के शरीर में जाएगा कि नहीं जाएगा, कि जब दोनों के बीच क्या होगा, क्रॉस होगा, तो इस पुरुष के शरीर से ये डी एंटीजन इस महिला के शरीर में प्रवेश करेगा कि नहीं करेगा। अब इस महिला के शरीर में ये प्रवेश करता है तो क्या होता है कि जब तक पहली संतान होती है तब तक ये महिला की बॉडी में डी एंटीजन के विपरीत क्या नहीं बनते, डी एंटीबॉडी नहीं बनते। क्योंकि एंटीजन का काम क्या होता है, एंटीबॉडी निर्माण को क्या करना, प्रेरित करना। तो ये डी एंटीजन जो होगा इसके विपरीत जो क्या होंगी, एंटीबॉडी होंगी, वो क्या होंगी, डी एंटीबॉडी होंगी कि नहीं होंगी। डी एंटीजन के विपरीत डी एंटीबॉडी होंगी। लेकिन मैं ये बोलूं कि प्रथम जो संतान होती है वो प्रथम संतान क्या हो जाए, सामान्य हो जाए। क्या हो जाए, सामान्य हो जाए। लेकिन आगे की संतान, आगे की संतान मतलब दूसरी तीसरी कोई भी हो सकती है। अगर वो संतान क्या है, वो संतान आर एच पॉजिटिव है। क्या है, आर एच पॉजिटिव। तो ये जो संतान है इस संतान के ब्लड में डी एंटीजन होगा कि नहीं होगा। क्यों, क्योंकि संतान का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है तो उसमें डी एंटीजन होगा कि नहीं होगा। जब तक पहली संतान हुई थी तब तक इस महिला के शरीर में डी एंटीबॉडी का क्या नहीं हुआ था, निर्माण नहीं हुआ था। लेकिन जैसे ही ये आगे की जो संतान उत्पन्न हो रही है तब तक इस महिला के शरीर में इस डी एंटीजन के विपरीत क्या बन जाएगा, डी एंटीबॉडी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, डी एंटीबॉडी बन जाएगा। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई, कि ये इसमें तो था, इसमें नहीं था। पहली संतान थी वो सामान्य थी। क्यों थी, क्योंकि यहां पर क्या नहीं था, डी एंटीबॉडी नहीं था। क्या नहीं था, डी एंटीबॉडी नहीं था, क्योंकि बनाई नहीं है। लेकिन जैसे दूसरी संतान होती है, तीसरी होती है, तब तक इस महिला के शरीर में डी एंटीबॉडी का क्या हो जाता है, निर्माण। अब देखो बच्चा जो है वो महिला के गर्भ में है कि नहीं है, महिला के गर्भ में है। तो महिला के गर्भ में जो बच्चा होगा उस बच्चे का खुद का जो ब्लड है वो क्या है, आर एच पॉजिटिव है। और आर एच पॉजिटिव है मतलब उसके रक्त में क्या मिलेगा, डी एंटीजन मिलेगा। वो जो महिला है उस महिला के रक्त में डी एंटीबॉडी बन गया कि नहीं बन गया। तो देखो कि डी एंटीबॉडी बन गया तो इस महिला के शरीर से ही उस बच्चे को पोषक पदार्थों की प्राप्ति होती है कि नहीं होती, तो ब्लड के द्वारा होती है कि नहीं होती। मतलब कि ये जो बच्चा होगा इस बच्चे में डी एंटीजन और डी एंटीबॉडी दोनों उपस्थित रहेंगे कि नहीं रहेंगे। डी एंटीजन भी उपस्थित और डी एंटीबॉडी भी उपस्थित। और जब एंटीजन और एंटीबॉडी क्या हो जाते हैं, समान हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, तो कौन सी प्रक्रिया होती है, आश्लेषण की प्रक्रिया होती है। कौन सी प्रक्रिया होती है, आश्लेषण। मतलब
डी एंटीजन और डी एंटीबॉडी आपस में क्या करते हैं, संयोग करते हैं, आपस में जुड़ते हैं, उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, आश्लेषण बोलते हैं। और जैसे ही आश्लेषण की प्रक्रिया हो जाएगी वैसे ही उस बच्चे के शरीर में क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का परिवहन रुक जाएगा और उसकी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। ये बात समझ में आई कि नहीं आई। अगर हम ये बोले कि जो दूसरी जो संतान है वो क्या है, RH नेगेटिव है, तो उसमें क्या नहीं होगा, डी एंटीजन नहीं होगा। उस महिला में क्या बन जाए, डी एंटीबॉडी बन जाए। तो क्या अकेला डी एंटीबॉडी आश्लेषण करवा लेगा, क्या नहीं करवाएगा। तो RH नेगेटिव वाली जो संतानें होती हैं वो सामान्य क्या लेती हैं, जन्म लेती हैं। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, कि एंटीजन और एंटीबॉडी क्या नहीं होना चाहिए, समान नहीं होना चाहिए। पुरुष RH पॉजिटिव था, कहने का मतलब उसमें क्या है, डी एंटीजन। महिला RH नेगेटिव थी, मतलब उसमें डी एंटीजन नहीं था। पहली संतान सही सलामत, लेकिन जब उनमें क्रॉस हुआ है तो पुरुष के शरीर से ये एंटीजन कहाँ चला गया, महिला के शरीर में चला गया। पहली संतान होती है तब तक कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बाद में उस महिला के शरीर में इस डी एंटीजन के अपोजिट क्या बन जाएंगी, एंटीबॉडी बन जाएंगी। तो महिला है, उस महिला में भी क्या हो जाएगा, डी एंटीबॉडी, पुरुष में क्या होगा, डी एंटीजन होगा। अब पुरुष का तो कोई मतलब ही नहीं रहा है, लेकिन मान लो कि खुदा न खास्ता जो दूसरी तीसरी कोई भी संतान है उसका ब्लड क्या है, RH पॉजिटिव है। तो RH पॉजिटिव है तो इसमें डी एंटीजन है। उधर हम बात करें कि जो महिला है उसमें डी एंटीबॉडी बन गया, और जब डी एंटीजन और डी एंटीबॉडी दोनों समान हो गए किसके शरीर में, बच्चे के शरीर में। किसके शरीर में, बच्चे के। तो उस बच्चे की क्या हो जाएगी, उसको हम क्या कहते हैं, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलस। अब देखो इसके इलाज के लिए क्या करते हैं, तो इसके इलाज के लिए क्या करते हैं कि जब संतान होती है तो उस महिला को पहली संतान के प्रसव के दौरान 72 घंटे के अंतराल में क्या किया जाता है, इसका एक टीका दिया जाता है, इंजेक्शन दिया जाता है। किसका टीका दिया जाता है, किसके विपरीत टीका देंगे, डी एंटीजन के विपरीत। तो एंटी डी का क्या दिया जाता है, टीका दिया जाता है, जिसको बोलते हैं रहोगामी प्रतिरक्षी का टीका दिया जाता है, या इसको ही बोलते हैं रो एंटीबॉडी का क्या दिया जाता है, टीका दिया जाता है। अब ये टीका उस महिला को देते हैं तो उस महिला के शरीर में किसका निर्माण नहीं होगा, डी एंटीबॉडी का क्या नहीं होगा, निर्माण। तो फिर चाहे दूसरी और तीसरी संतान अगर RH पॉजिटिव होंगी ना तो भी उनकी क्या नहीं होगी, मृत्यु। क्यों, क्योंकि महिला में क्या नहीं था, डी एंटीबॉडी। तो क्या उस बच्चे में अकेला डी एंटीजन आश्लेषण करेगा, क्या नहीं करेगा। इसलिए फिर वो क्या करते हैं, सामान्य जन्म लेती हैं। तो इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलस के इलाज के लिए किसका टीका दिया जाता है, एंटी डी का टीका दिया जाता है, या रहोगामी प्रतिरक्षी का टीका दिया जाता है, या रो एंटीबॉडी। तीनों है एक ही, नाम क्या है, अलग अलग है। तो नीचे लिखो इसके बाद। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलस, देख लो इधर, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलस के इलाज हेतु महिला को प्रथम प्रसव के 72 घंटे के दौरान, प्रथम प्रसव के 72 घंटे के दौरान एंटी डी ऑब्लिक लगा के लिखना, रहोगामी प्रतिरक्षी और ऑब्लिक लगा के लिखना, रो एंटीबॉडी का इंजेक्शन दिया जाता है,
का इंजेक्शन दिया जाता है। समझ गए? अब देखो इससे क्वेश्चन कैसे आते हैं वो क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, ठीक है ना। हाँ, तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन लिखो। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा विवाह के लिए उपयुक्त नहीं है? ए ऑप्शन पुरुष RH पॉजिटिव, महिला RH पॉजिटिव, पुरुष RH नेगेटिव, महिला RH पॉजिटिव, पुरुष RH पॉजिटिव, महिला RH नेगेटिव, पुरुष RH नेगेटिव और महिला RH नेगेटिव। आंसर बताओ। पहले ये क्वेश्चन आया करता था, आज इसका ट्रेंड जो हो गया है, इसका पूछने का जो तरीका है वो क्या हो गया है, अलग हो गया है। क्या हो गया? अलग हो गया। इसका कहने का मतलब क्या था? इसका कहने का मतलब था कि कौन से पुरुष और कौन सी महिला के विवाह के दौरान उनकी संतान जो है उनमें इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलस हो जाता है, यही तो था। तो हमने कंडीशंस क्या लिखी थी कि अगर पुरुष क्या होता हो, अगर पुरुष RH पॉजिटिव होता हो, अगर पुरुष क्या होता हो, RH पॉजिटिव होता हो, और महिला क्या होती है, RH नेगेटिव होती है, तो उनके होने वाली पहली जो संतान होगी वो सही सलामत होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जब क्या होता है कि इस पुरुष से ये RH कारक क्या होता है, महिला के शरीर में प्रवेश करता है, तो ये RH कारक प्रवेश कर रहा है, मतलब कौन सा एंटीजन प्रवेश कर रहा है, डी एंटीजन प्रवेश कर रहा है। तो ये डी एंटीजन जब प्रवेश करेगा तो उस महिला में प्रथम संतान के दौरान क्या बन जाएगा, डी एंटीबॉडी बन जाएगा। उस महिला के शरीर में क्या बन जाएगा, डी एंटीबॉडी बन जाएगा। अब अगर किसी कारणवश, या ऐसे हम बोल सकते हैं कि यदि उनके होने वाली आगे की संतान वो भी क्या हो गई, RH पॉजिटिव, तो उसमें कौन सा एंटीजन मिलेगा भाई, डी एंटीजन मिलेगा। कौन सा एंटीजन? उस महिला में कौन सा एंटीबॉडी मिलेगा, डी एंटीबॉडी मिलेगा। क्या मिलेगा, डी एंटीबॉडी मिलेगा। तो अब देखो ये बच्चा था, इसमें डी एंटीजन था, इस महिला के शरीर से इस बच्चे को क्या मिला है, डी एंटीबॉडी, यानी कि उस बच्चे में डी एंटीजन और डी एंटीबॉडी दोनों क्या हो गए, समान। और वैसे ही उसमें क्या हो गया, आश्लेषण हो गया, और आश्लेषण होने के दौरान उस व्यक्ति की क्या हो जाती है, मृत्यु की, जिसके ब्लड में RBC क्या करना शुरू कर देती है, क्लोट बनाना शुरू कर देती है। तो कौन सा कारण है कि जो विवाह के लिए सही नहीं है, तो कौन सा हो गया, सी ऑप्शन हो गया। कौन सा हो गया, सी ऑप्शन। याद रहेगा सभी को, तो इसका आंसर क्या हो गया, सी हो गया। क्या हो गया, सी हो गया। सभी को समझ में आई ये बात? अब देखो इसी क्वेश्चन को पूछने का तरीका, दूसरा तरीका क्या है। एक होता है मैं आपको बोलूं कि निम्न में से इरिथ्रोब्लास्टोसिस
के लिए सही है। निम्न में से इरिथ्रोब्लास्टोसिस के लिए सही है। ए ऑप्शन, पुरुष RH, महिला RH पॉजिटिव। बी, पुरुष RH नेगेटिव, महिला RH पॉजिटिव। पुरुष RH नेगेटिव, महिला RH पॉजिटिव। और डी ऑप्शन में पुरुष RH पॉजिटिव, महिला RH नेगेटिव। क्या किया है? केवल इसमें रोग का नाम दिया है। केवल किसका नाम दिया है? रोग का नाम। पूछा है कि इरिथ्रोब्लास्टोसिस के लिए कौन सा सही है, कि इरिथ्रोब्लास्टोसिस कब होगा? जब पुरुष क्या होगा? RH पॉजिटिव, महिला क्या होगी? RH नेगेटिव। तब क्या होता है? इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलस होता है। कौन सा आंसर हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। और सबसे नया जो क्वेश्चन है वो देख लेना, इसी इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलस के लिए देख लेना। यहां तक हो गया सभी का? नहीं हुआ? एक बार एक क्वेश्चन और देख लो। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलस के लिए महिला और संतान के लिए सही कथन है। महिला RH सहित संतान RH सहित महिला RH सहित संतान RH रहित महिला RH रहित संतान RH सहित महिला RH रहित संतान RH रहित। ये सबसे नया क्वेश्चन है। कौन सा ऑप्शन आएगा इसमें? अच्छे से देखो। इरिथ्रोब्लास्टोसिस के लिए महिला और संतान के लिए सही कथन है। कौन सा होगा? दो मत बताओ, आंसर एक ही बताओ। सी ऑप्शन, महिला RH रहित संतान RH सहित। देखो पूछने का तरीका क्या था? पूछने का तरीका ये था, उसने ये बोला है आपको किसका नाम दिया है?
रोग का नाम दिया है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलस। आप जानते हो इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलस का मतलब क्या होता है, कि जब बच्चा जो है वो बच्चा क्या है कि RH पॉजिटिव है। कौन सा बच्चा? सेकंड थर्ड आगे फर्स्ट के अलावा जो बच्चा है उसका जो ब्लड ग्रुप क्या है RH पॉजिटिव है। और अगर महिला का ब्लड ग्रुप क्या है RH नेगेटिव है। क्या है? RH नेगेटिव। कहने का मतलब कि पुरुष बच्चा जो है उसमें डी एंटीजन RH कारक उपस्थित है, महिला जो है उसमें RH कारक क्या था? अनुपस्थित था। ठीक है। तब क्या हुआ था कि सेकंड जो संतान थी उसमें वो बच्चा जो है उसमें डी एंटीजन और महिला में किसका निर्माण हो गया? डी एंटीबॉडी का निर्माण हो गया। और जब डी एंटीजन और डी एंटीबॉडी दोनों क्या हो गए उस बच्चे के शरीर में एक साथ हो गए तो आश्लेषण हो गया, समूहन हो गया और क्या हो गया? इरिथ्रोब्लास्टोसिस, यानी कि उस बच्चे की भ्रूण अवस्था में क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो अब उसने यहाँ पर किसका पूछा है? पुरुष महिला सा कुछ नहीं पूछा उसने महिला और किसका पूछा है? संतान का पूछा है। तो संतान कैसी होगी? RH नेगेटिव होगी। और RH नेगेटिव का मतलब क्या है? RH रहित। नेगेटिव का मतलब रहित, कि RH कारक उपस्थित नहीं है। संतान जो है वो क्या होगी? RH पॉजिटिव, RH सहित होगी। अगर वो संतान हो सेकंड वाली, अगर वो भी RH नेगेटिव होती तो कोई मतलब ही नहीं था, वो सामान्य क्या लेती? जन्म लेती। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तीनों क्वेश्चन क्या कर लो? नोट कर लो। अभी तो मैंने, क्योंकि PDF में रहेगी तो आप उनको इस तक सभी का। ठीक है, एक क्वेश्चन और लिखो। लिखो, किसी पुरुष का रक्त समूह A, किसी पुरुष का रक्त समूह A, किसी पुरुष का रक्त समूह A और महिला का रक्त समूह है, महिला का रक्त समूह है AB है, तो AB है तो उनके होने वाली संतानों में, उनमें होने वाली संतानों में रक्त समूह की संभावनाएं, रक्त समूह की संभावनाएं होंगी। क्वेश्चन मार्क लगा देना भाई, क्वेश्चन मार्क लगा देना। ठीक है, देगा आपको क्वेश्चन कि महिला का ब्लड ग्रुप ये है, पुरुष का ब्लड ग्रुप ये है, तो उनके जो संतान जो होंगे ना उनमें कौन सा ब्लड ग्रुप हो सकता है। मैंने इसमें हम सारी संभावनाएं लिखेंगे, बाकी वो उसमें आपको स्पेशल पूछ सकता है कि ए होने की संभावना कितनी है, बी होने की संभावना कितनी है, एपी होने की संभावना, ओ होने की संभावना है या नहीं है, कैसे भी पूछ सकता है। वो मैं आगे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन लिखाऊंगा। ठीक है, देखो मैंने क्या बताया है, कैसे निकालोगे संभावनाएं। मैंने ये बोला है कि एक पुरुष जो है उस पुरुष का जो ब्लड ग्रुप जो है वो क्या है? ए है, कि पुरुष जो है इसका ब्लड ग्रुप क्या है? ए है। महिला जो है इसका ब्लड ग्रुप क्या है? ए बी है। महिला का ब्लड ग्रुप क्या है? ए बी है। अब देखो, आपने कभी पढ़ा होगा लिंग निर्धारण, मनुष्य में लिंग निर्धारण, ऐसा पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, कि लिंग का निर्धारण कैसे होता है, कि लड़का होगा या लड़की होगी। पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? तो देखो हम क्या करते हैं, हम ये बोलते हैं कि जो पुरुष जो होता है उस पुरुष में क्या होता है, इस पुरुष में एक्स और वाई गुणसूत्र होता है। महिला जो है इस महिला में एक्स एक्स क्या होता है? गुणसूत्र होता है। क्या होता है? एक्स एक्स गुणसूत्र। पुरुषों में एक्स वाई, महिला में क्या होता है? एक्स एक्स क्या होता है? गुणसूत्र होता है। दोनों आपस में क्या करते हैं? क्रॉस करते हैं। दोनों आपस में क्या करते हैं? क्रॉस करते हैं। तो ये जो गुणसूत्र हैं ये गुणसूत्र आपस में क्या करेंगे?
संयोग करेंगे। क्या करेंगे? संयोग करेंगे। संयोग का मतलब ये होता है कि जो ज्यादा प्रभावी होगा वो क्या करेगा? संयोग करेगा, यानी कि वो क्या करेगा? अपने लक्षण प्रकट करेगा। मैं बोलूं कि इस महिला के शरीर से, इस पुरुष के शरीर से ये अक्ष गुणसूत्र और महिला के शरीर से अक्ष गुणसूत्र दोनों का क्या हो गया? संयोग हुआ है। तो क्या बन गया? एक्स एक्स बन गया। ठीक है, इधर से ये अक्ष था और इधर से क्या था? तो भी क्या बन गया? एक्स अक्ष। मतलब ये इस अक्ष ने इन दोनों के साथ क्या की है? संयोग किया है, कि दोनों आपस में क्या हो गए? जुड़े। ये भी तो हो सकता है ये वाई वाला इसके साथ क्या कर सकता है? संयोग कर सकता है। ये वाला इसके साथ क्या कर सकता है? संयोग कर सकता है। मतलब कितनी संभावनाएं आई हैं आपके पास? 4 संभावनाएं आई हैं। कितनी संभावनाएं आई हैं? 4। 4 में से कितनी संभावनाएं ऐसी हैं जो लड़की होने को बता रही है? 2। ये और कितनी संभावनाएं हैं जो लड़का होने को बता रही है? 2। एक्स वाई एक्स वाई। मतलब कि 4 में से 2 तो ऐसी संभावनाएं हैं जो लड़की होने को बताती हैं, 2 किसको बताती हैं? लड़का होने को। और संभावना भी, प्रायोरिटी भी यही होती है कि 50% संभावना ये है लड़का होगा और 50% क्या है? लड़की होगी। ऐसा ही होता है कि नहीं होता? तो यहां पर भी हम क्या करेंगे? तो यहां पर तो लड़का या लड़की होने को देखा है, यहां पर हम देखेंगे कि पिता का ब्लड ग्रुप ए है और महिला का ब्लड ग्रुप क्या है? ए बी है। कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि यही हो, कोई भी हो सकता है। तो उनके जो क्या होंगी, संतान जो होंगी, उसमें ब्लड ग्रुप जो होने की जो संभावना है वो क्या क्या हो सकती है? तो वहां पर भी हम कितनी संभावनाएं लेते हैं? 4 संभावनाएं लेंगे। कितनी संभावनाएं? 4 संभावनाएं। देखो अब ये ए है, मान लो ये ए इस ए के साथ क्या करे? संयोग। तो एक संभावना आ गई। ए किसके साथ करे? बी के साथ। तो कितनी आ गई? 2। तो ये तो कितनी संभावना आ रही है? 2। हमें कितनी लानी है? 4। तो आप ये करो कि जो सिंगल जो होता है ना, उसके साथ एक अपनी तरफ से क्या लगा लो, कोई भी कुछ भी लगा लो। यानी कि आप रख सकते हो यहाँ पर अक्ष वाई जेड वगैरह कुछ भी रख सकते हो। ठीक है, लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं? ब्लड ग्रुप की बात कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर अप्रभावी जो ब्लड ग्रुप जो होता है, जिसमें कोई एंटीजन नहीं होता है, जिसको हम ओ बोलते हैं, उसको लिखते हैं। अपनी तरफ से लिखेंगे। यहाँ पर अपनी सुविधा के लिए उसको लिख रहे हैं। क्यों लिख रहे हैं? कि इस ए को तो मैंने एक जगह लिख दिया, लेकिन यहाँ पर मैं क्या लिखूं? मेरी सुविधा के लिए मैंने क्या लिखा है? ओ। यानी कि अप्रभावी जीन युक्त क्या होता है? ये ब्लड ग्रुप होता है। अपनी सुविधा के लिए हमने लिखा है। अब देखो कि ये इनके साथ संयोग करेगा तो 2 आएगी, और ये भी करेगा तो कितनी आएंगी? 2। कितनी संभावना हो गई? 4। तो हमने अपनी सुविधा के लिए इसको लगाया है। तो अब लगा रहे हो तो बाद में क्या कर देना? इसको हटा देना। क्या कर देना? हटा देना। क्यों? क्योंकि हमारा काम हो जाएगा। और इधर मैं बात करूं तो इधर इन दोनों को क्या लिख दो? अलग अलग लिख दो। मतलब एक को मैंने क्या लिखा है? ए ओ। ए बी को मैंने क्या लिख दिया? ए और बी लिख दिया। अब वही काम करवाओ, एक बार इसको इन दोनों के साथ, फिर एक बार इसको इन दोनों के साथ। चाहे इधर से बोल दो, इसको इन दोनों के साथ, इसको इन दोनों के साथ। आनी संभावना वही है। तो देखो कि मान लिया इधर से तो ए और इधर से ए। ठीक है, दोनों हैं। अब ये दोनों हो गए, तो आप ये बात करो कि इधर क्या बनेगा? ए और ए मिलकर क्या बनाएगा? ए ए बनाएगा। क्या बनाएगा? यानी इधर से तो ये लिया मैंने और इधर से ये लिया। ठीक है, इधर से मैं क्या ले रहा हूं? ये ले रहा हूं, और इधर से ये ले रहा हूं। ठीक है, इसका काम दोनों के साथ। अब मैं इस वाले को इस वाले के साथ और इस वाले को इस वाले के साथ। कितनी संभावनाएं आ गई? 4 संभावनाएं आ गई। अब ये ए क्या हो गया? ए ए, ये बी, ये ओ ये ए क्या हो गया? ये ओ और ये ओ बी। अब देखो आपके पास ये निकल कर आया है।
अब इनको आप ब्लड ग्रुप के रूप में लिख दो। क्या ए नाम का कोई ब्लड ग्रुप था आपके पास? मतलब दोनों ए हैं, इनका मतलब क्या है? ए ब्लड ग्रुप है। क्या है? ए ब्लड ग्रुप है। यानी ये आपके पास आगे रक्त समूह है। दो ए हैं, इसका मतलब क्या है? ए है। ए बी ऐसा तो आया था, तो ये अपने आप में क्या है? ए बी ब्लड ग्रुप है। ओ ए ऐसा नाम का कोई ब्लड ग्रुप आया था? नहीं आया था। ऐसे भी बोल सकते हो कि अपन ने ये ओ लगाया था, वो ओ आया है, मतलब ये क्या है? ए है। ओ ए का मतलब क्या है? ए है। क्या है? ए है। और इधर ओ बी का मतलब क्या है? बी है। क्या है? बी है। ला जिसका रक्त समूह है बी, एक महिला जिसका रक्त समूह है बी, तथा तथा पुरुष का रक्त समूह है, पुरुष का रक्त समूह है ए, हो तो ए हो तो उनके होने वाली संतानों में, उनके होने वाली संतानों में रक्त समूह होंगे। निकालो, फिर ऑप्शन उसी के अकॉर्डिंग लिखेंगे।
आया क्या आंसर? कौन सा? डी ऑप्शन। निकाला कि नहीं निकाला? दिखाओ देखिए। आप उदास कैसे हो रहे हो? कहां जाके आए थे? ये महिला हो गई, ये पुरुष हो गया, ऐसे ही समझो। ये महिला, ये पुरुष। ठीक है। हाँ, तो महिला है तो ब्लड ग्रुप कौन सा है? बी है। और पुरुष है कौन सा है? ए है। दोनों से तो क्या है, हम निकाल नहीं सकते ना। तो अपनी सुविधा के लिए क्या करेंगे, इसको क्या बोलोगे? अकेला लिख दिया, इसके साथ क्या लगा दिया? ओ लगा दिया। ठीक है। इधर इसके साथ क्या कर दिया? ए। क्या कर दिया? ए। और इसको क्या कर दिया? ओ कर दिया। ठीक है। अब देखो, अब मैं बोलूं कि ये था आपका महिला वाला और वो था पुरुष का। ये बी इसके साथ संयोग करे तो क्या बन गया? ए बी बन गया। ये बी इसके साथ किया तो क्या बन गया? ओ बी। ये इसके साथ क्या बना लेगा? ओ ए। और ये इसके साथ क्या बना लेगा? ओ ओ बना लेगा। ठीक है। अब देखो, ऐसा ब्लड ग्रुप होता है? होता है। ऐसा ब्लड ग्रुप नहीं होता। ओ भी नहीं होता। तो आप ये बोलोगे कि सर हम ओ को भी तो रख सकते हैं, ओ तो होता ही है, बी को हटा दे। नहीं, किसको हटाएंगे? ओ को हटाएंगे। किसको लगाए हैं? तो देखो ये क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इधर क्या हो जाएगा? अब यहां पर ओ को हटाओगे या नहीं हटाओगे? दो बार है, नहीं हटाओगे। नहीं हटाओगे तो इसको आप क्या मानोगे? ब्लड ग्रुप मानोगे कि ये ओ भी हो सकता है, कि महिला ए और बी है तो उनके क्या हो सकता है? ओ ब्लड ग्रुप भी हो सकता है। तो देखो, अब ऑप्शन में क्या बोला है? होने वाली संतान में ए एवं बी होगा क्या? होगा। लेकिन और भी तो हो रहे हैं ए और बी के अलावा, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। ए एवं ए बी, हाँ होगा ए और ए बी, लेकिन और भी है। ठीक है। बी एवं ए बी हाँ होंगे, और ए बी ए बी ओ चारों होंगे। यह बात सही है कि नहीं है? अगर ये ऑप्शन नहीं होता तो फिर ये ऑप्शन दोबारा से क्या हो जाते? चेंज हो जाते। जो यहां पर होता वो यहां पर क्या करते? ऑप्शन होते। आगे क्या बात समझ में? कर लोगे क्या? ये आपका चैप्टर क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। क्लोज का मतलब होता है बंद, मतलब टॉपिक को हम बंद नहीं करेंगे, आप इसको पढ़ोगे, आप इसके क्वेश्चन निकालोगे। ठीक है ना? हाँ, चैप्टर कंप्लीट हुआ है, मतलब अब इसमें हम और कुछ नहीं पढ़ेंगे। ठीक है।